ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्विरायो धम्म दयामय वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ श्रोताओं के स्वरूप की चल रही है। कितने प्रकार के श्रोता हो गए? एक अशुभ श्रोता और एक शुभ श्रोता। उसमें से कल 14 में से अपने हो गई थी बात सारी, और फिर आगे भी 4 प्रकार के अशुभ श्रोता, 8 प्रकार के जो अशुभ श्रोता हैं उनमें भी 4 श्रोताओं की चर्चा हो गई थी। 4 और हैं। कल 4 जो बताए थे, तो 8 बताए थे कल टोटल, उसमें 4 की बात की थी अपन ने। एक तो बिलाव जैसा, दूसरा बगुला जैसा, तीसरा डांस जैसा, और चौथा जोग समान। चारों को त्रिंज गति से जोड़ा है। खराब स्वरूप कैसे? बिलाव कैसे अच्छा है, बगुला कैसे अच्छा है, और डांस का अच्छा है, और जोग का अच्छी है। ये चारों ही त्रिंज गति के जीव हैं। किसके जीव हैं? तो अपनी तुलना त्रिंज गति से की है। अब आगे और देखते हैं श्रोता कैसे कैसे हैं। सुवा समान, तोते समान श्रोता। जैसे तोते को जैसा बुलवाते हैं उसी प्रकार बोलता है, वैसे ही अन्य कोई जैसा कहे उसके अनुसार बात बोले। जैसा कोई कहलाए वैसी बात कहे। अपने में भाव सही समझने की शक्ति नहीं हो, वह सुवा समान मध्यम श्रोता कहा जाता है। कैसा श्रोता है? तोता क्या, जो रटाते वो रट लिया और वही बोलता है। अपने हिसाब से या परिस्थिति जैसी कि वो कुछ विचार नहीं करता है। तो ऐसे श्रोता जो सभा में उसको जो याद कराया या जो समझाया, जो उसने सुना, उसके अनुसार वो बोल देता है। उसका भाव नहीं समझता, उसका मतलब नहीं समझता। जो कहा वो सुन लिया, अब उसके पीछे क्या भाव है कहने का वो खबर नहीं है। तो ऐसे श्रोता हैं, वो कैसे हैं? तोते के समान श्रोता है, पर यहाँ मध्यम का मिश्र श्रोता। बहुत खराब भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। खराब क्यों नहीं है? कि वो कोई गड़बड़ नहीं करता, जो सुना है उसमें सुन लेता है, ठीक है, हानि नहीं पहुंचा रहा है। और अच्छा क्यों नहीं? कि कुछ बुद्धि लगाता ही नहीं है वो, उसको भाव भाषण तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बस रटा हुआ है, रटने के अलावा कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे मध्यम श्रोता हो गए। फिर अगला मिट्टी के समान श्रोता। जैसे जल का संयोग होने पर मिट्टी नरम हो जाती है तथा अग्नि का संयोग पाकर लाख कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। दोनों के संयोग का अभाव होते ही वे सख्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस जीव को जितने काल सत्संग का संयोग रहता है, शास्त्रों का श्रवण रहता है, धर्मात्मा को संयोग मिलता रहता है, उतने काल तो धर्म भाव सहित रहता है, कोमलता रहती है, दयावान रहता है, व्रत संयम की भावना करता रहता है,
धर्मात्मा जीवों से प्रेम कर उनकी सेवा चाकरी करना चाहता है, परंतु जब सत्संग और शास्त्रों का निमित्त नहीं मिलता तब कठोर धर्म रहित क्रूर परिणामी हो जाता है। वह मिट्टी समान या लाख समान श्रोता है, या तो मिट्टी के समान या लाख। मिट्टी की क्या विशेषता है? उस पर पानी डालते हैं तो गीली हो जाती हो, और पानी का संयोग मिट जाए तो धीरे धीरे वापस कड़क हो जाती है। लाख है, उसको भी जलाते हैं, अग्नि का संयोग तो पिघल जाती है वो, और अग्नि का संयोग मिटे तो प्लास्टिक भी देख लो, जलाते तो क्या है, गीला हो गया वो, और जैसे अग्नि का संयोग बढ़ता है तो वो कड़क हो जाता है। तो जो श्रोता जिनवाणी का संयोग, साधर्मी का संयोग मिलता है तब तो वो अच्छे लगते हैं। अभी जैसे यहाँ बैठे स्वाध्याय में ऐसा लगता है कि बस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा वैरागी जैसा लगता है, पर जैसे संयोग मिटा, जैसे थे वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढाक के 3 पात, पानी का संयोग था तब तक नरम थी मिट्टी, पानी का संयोग मिटा धीरे धीरे कड़क हो गई। बस ऐसे ही असर थोड़ी देर का रहता है। जिनवाणी सुनते हैं, समझते हैं, वो थोड़ी देर असर रहता है, और उसके बाद जैसे संयोग मिला, हटा, कि अपने जैसे थे वही चालू, वही बम गोला चल रहे थे, वही बम गोला चलते हैं, वही जो गृहस्थी का जो भी धाम धीम थी वही करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब अपन किस में आते हैं वो देख लेना चाहिए। किस में आ रहे हैं वो सोच लेना चाहिए। जोग नहीं है, कोई बात नहीं, तोता नहीं है, पर इसमें ज़्यादा नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ज़्यादातर तो यही लगता है, बढ़िया लगता नहीं। वास्तव में बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, संसार में कहाँ सुख है, कोई दुनिया में किसी का नहीं है, सब देख लिया है, कोई किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, सब बढ़िया बढ़िया बातें लगती है। अब तो बिल्कुल लग जाना चाहिए धर्म, और फिर ये संयोग हटा नहीं, दूसरा के लो लग गए वापिस से। यहाँ तो कह रहा था कि ऐसे लग जाएंगे अब तो, और फिर करता क्या, वही वापिस धमाल चौकड़ी मचाता जो मचाता है। यहाँ गए नहीं, वापिस टीवी चालू कर दी, अन्य गृहस्थी के काम में लग गए, वही रोना धोना वही चालू। तो ऐसे मिट्टी के समान श्रोता, ये लाख समान का, दोनों एक ही बात है। फिर 7वां प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, जो सभा में समता भाव सहित बैठकर शास्त्र का व्याख्यान सुनता है, कोई दूसरा दंत कथा करता हो तो उसे नहीं सुनता है, पुण्यकारी कथन को ग्रहण करता है, अपने काम से काम अर्थात सदा अपने धर्मरूप कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहता है, बकरी समान शुभ श्रोता है। जैसे बकरी नीचे मुख कर अपना चारा चरती रहती है, किससे द्वेषभाव नहीं रखती, उसी प्रकार ये जानना। 7वां श्रोता कैसा बताया? बकरी के समान। बकरी देखी, बकरी को खाते हैं, बकरी अपने हाल में मस्त रहती है, अपना चारा खाते रहती है, दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना उद्देश्य से उसको पूरा करती है। तो ऐसे श्रोता जो जिन मंदिर में, स्वाध्याय भवन में अपने काम से प्रयोजन रखते हैं, अपने जिन मंदिर भगवान के दर्शन करने आए, ये नहीं देखते कौन सी ड्रेस पहन के आया है, कल तो वही पहनी थी, आज वही पहन के आ गई, तो तुम्हारा दिमाग वहां गया, अभी तक याद है तुमको? अभी पूछे स्वाध्याय में क्या आया था कल, तो पता ही नहीं है, और ये पता है कल ये साड़ी पहन के आए थे। ये दिमाग क्या लगा रहे हैं कल ये, तो ऐसा नहीं, ये तो आए नहीं। आप अपनी पूजन करो, अपने पूजन में हाल कौन कौन था मुझे पूछो तो नहीं पता रहता है। ठीक है, तो नहीं, अपन अपना हाल में मस्त रहेंगे तो कौन कितने लोग आए, कितने नहीं आए, क्या हुआ, ध्यान नहीं देता। तो जो सभा में बैठे हैं, समता भावपूर्वक जिनवाणी का श्रवण करता है, दूसरों की जो दंत कहानियां कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, कौन आया कौन गया, कोई पूछते बताते यहाँ ये हुआ तो उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ सभा में बैठ कर ही अपन दूसरी बातें करें तो दोषपूर्ण है ही, और पर वो नहीं करता, वो अपने मूल जिनवाणी श्रवण करने में मस्त रहता है। किसी की कोई भी बातें हो, दंत कथा मतलब अन्य कोई भी बातें हो, कोई बात से लेना देना नहीं रखता है, अपने प्रयोजन भूत काम धर्म रूप कार्य में तत्पर रहता है। जिनवाणी श्रवण करने आए तो जिनवाणी श्रवण करनी, ध्यान सुना,
पूजन कर रहे हैं तो पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उस काम में वो है बकरी समान शुभ श्रोता। ये अच्छा श्रोता है। क्यों? अपने प्रयोजन को पूरा साध रहा है। तो ऐसे श्रोता बनना कि अपन जिस प्रयोजन से आए हैं वो प्रयोजन अपना पूरा करना है, अपने प्रयोजन के अलावा दूसरे काम में नहीं लगना। फिर और श्रोता बताए गाय के समान। कैसी होती गाय? जैसे गाय घास खाकर दूध देती है, उसी प्रकार जो अल्प उपदेश देने पर भी उसे रुचिपूर्वक ग्रहण कर अपना बहुत भला कर लेता है, उस उपदेश से स्वयं को तत्वज्ञान का लाभ हुआ जानकर बारंबार प्रशंसा करता है, उपदेशदाता का बहुत उपकार मानता है, वह गाय समान शुभ श्रोता है। कि गाय घास खाती है और उसके एवज में दूध देती है, तो ज्यादा बेनिफिट वाली चीज दे दी ना। घास से दूध महंगा है कि नहीं? खाती घास है और बदले में देती दूध। ऐसे जो श्रोता वक्ता से उपदेश सुन करके उसके एवज में ज्यादा बात समझते हैं, किसकी गहराई ये है। अल्प उपदेश देने पर भी उसे रुचिपूर्वक ग्रहण करते हैं और अपना बहुत भला कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। उस उपदेश से स्वयं को तत्वज्ञान का लाभ हुआ जानकर कि इनकी बात से मुझे लाभ हुआ है, ऐसा जान करके वे उपदेशदाता का बहुत उपकार मानते हैं कि इनके कारण मुझे इतना लाभ हुआ है, उनका उपकार मानते हैं। और यहाँ क्या करते हैं कि सुनते ही नहीं, सुन भी ले तो उस पर दोहराते नहीं, वापस उसका रिवीजन नहीं करते, उसका दोहरान नहीं करते। उपदेशदाता का उपकार की बात तो बात की रही, पर पहले अपने को लाभ होना चाहिए कि हमने जो सुना है उसको सुनने के बाद गुनना पड़ेगा, तब जाकर के बहुत लाभ होता है। अपन तो सुनने के बाद वापस जा करके कभी सोचते भी नहीं, कभी सोच ले अलग बात है, पर ये तो रोज सोचने की बात है। याद तो रहता है, नहीं रहता ऐसा नहीं है। अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को सुनाया, फिर पूछा, 3 बच्चे पूरा पूरा बोल गए, एक ही बार सुनाया। बच्चे क्या बड़े, आपको भी सुनाऊंगा वही चीज आप भी बता दोगे पूरी पूरी, मेरी गारंटी है। तो कुछ कहानी जैसे सुनाई तो ऐसी चीजें होती याद रहती, याद तो रहता है। आपने जो बात सुनी उसकी मूल चीजें याद रह जाती है। सारी बात भले याद नहीं रहे, पर मूल तथ्यात्मक जो बात आती है वो सब ध्यान में रह जाती है। नहीं रहती ऐसा नहीं है। आप घर जाके उसका वापस सोचो कि आज क्या क्या बातें आई, तो 2-3 बातें भी याद होगी, काम हो गया ना। सबका पूरा 1 घंटे का प्रवचन पूरा थोड़ी याद हो जाएगा कोई किसी को। आप मुझसे भी वापस रिपीट कराओ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब कर सकते थे। वो प्रवचन आप वापस करा लो उनसे, तो वो तो एक अलग विशिष्ट व्यक्ति हो उनका। पर मुझसे भी कहा जाए कि हूबू प्रवचन पूरा तो वापस यूं का यूं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। सब बातें वैसी कर सकता हूँ, पर हूबू वैसा तो आप फिर कैसे कर लोगे। पर मूल रस की बातें जो बात आई स्वाध्याय में, वो तो अपने ख्याल में आज प्रवचन में खास बात ये आई, भाई इतने प्रकार के श्रोता आए थे, अपन कौन से प्रकार में आ रहे हैं, अपनी कहाँ कमजोरी है, यही तो ख्याल में लेना है ना। सुनने का मतलब क्या है, वो पकड़ में आ जाना चाहिए, वो काम हो जाएगा तो हो गया काम। खाली 5 मिनट दोहराना है। सो रहे हैं तो पहले दोहरा लो, 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, चाहे आप ये चीज दोहरा लो। सोच लो कि आज क्या क्या बात आई थी स्वाध्याय। सुबह के प्रवचन में क्या आई, शाम के प्रवचन में क्या आई। 2 टाइम हो रहा प्रवचन, दोनों टाइम जो बैठते हो 2 टाइम, एक बार टाइम बैठे तो 1 टाइम भी, परंतु क्या बात आई आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी आपको। हमने भी तो ऐसे तो किया है ना। हम आपको सुना रहे हैं तो हमने प्रवचन सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, और सुन करके सब चीजें कलेक्ट होती रहती है और विचार कर लेते हैं कि आज ये खास बातें ऐसी आई। बच्चे सुनाते हैं नहीं प्रवचन के, आज गुरुदेव के प्रवचन में मुख्य बातें ये आई, हाँ इनके प्रवचन में मुख्य बातें आई। तो क्या है, अभ्यास होता, वही अभ्यास है, वही अपने को करना है। ये गाय के समान शुभ श्रोता है, तो अपने को तो ऐसा श्रोता बनना, शुभ श्रोता बनना, अशुभ नहीं बनना है। जैसे नवा, जैसे हंस के पास दूध जल मिलाकर भी रखो तो भी वो उसमें चोंच डालकर जल तो ग्रहण नहीं करता है, परंतु दूध के अंश को ग्रहण कर लेता है। हंस की चोंच का ऐसा ही सहज स्वभाव है कि उसका स्पर्श होते ही जल और दूध का अंश पृथक पृथक हो जाता है।
उसमें से वह जल तो छोड़ देता और दूध का अंश ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार शुद्ध दृष्टि का आधारी सम्यक दृष्टि अनेक प्रकार का उपदेश सुनकर अपनी बुद्धि से निर्णय करता है, पुनः भली भांति तत्वज्ञान सहित जो अर्थ होता है उसे ग्रहण करता है। अशुभकारी, अनाचार, हिंसा सहित क्रिया का उपदेश सुनकर उस क्रिया का त्याग करता है। इस प्रकार जो हितदायक उपदेश है उसे तो ग्रहण करता है, जिन आज्ञा में जिन्हें छोड़ने योग्य का उन्हें छोड़ देता है, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेता है। वह हंस समान शुभ श्रोता है। हंस का उदाहरण दिया, और हंस की विशेषता पता है आप सबको, और यहाँ बताया भी अभी कि हंस कितना भी दूध और पानी मिला हो उसमें दूध को ग्रहण करता और पानी को छोड़ देता है। कौन सी चीज को ग्रहण किया? ऊंची को, हल्की को? ऊंची चीज को ग्रहण किया, हल्की चीज को छोड़ दिया। ठीक है ना? यानी उसके लिए तत्वभूत जो चीज थी वो ग्रहण कर ली, उसके काम की चीज नहीं उसको छोड़ दी। ऐसे जो श्रोता प्रवचन में बैठते हैं उसमें बातें बहुत आती हैं, तो अपने प्रयोजनभूत बात को ग्रहण कर लेता है और अप्रयोजनभूत बात को छोड़ देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अप्रयोजनभूत बात को ही ग्रहण करते हैं, प्रयोजनभूत को ग्रहण नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। वो नहीं। अब कोई बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया तो आपने उदाहरण तो याद रखा, उसके बदले में जो सिद्धांत दिया वो भूल गए, तो फिर आप ऐसे श्रोता नहीं हुए। हंस वाला वो श्रोता होता है जो भले उदाहरण भूल जाता है पर सिद्धांत नहीं भूलता है। ये उदाहरण किस सिद्धांत के लिए दिया? जिस सिद्धांत के लिए जो उदाहरण दिया था वो सिद्धांत याद रह गया, उदाहरण भूल गया तो कोई बात नहीं। मूल बात क्या कही, वो मूल बात को ग्रहण कर लेता है, पर अपने तो भूल जाते हैं, सिद्धांत रह जाता है, और कहानी किस्से की कोई बात होती है उदाहरण की, वो याद रह जाती है, तो फिर लाभ क्या हुआ? तो उसे जिसको दोनों याद रहते हैं बहुत अच्छी बात है, उदाहरण सिद्धांत दोनों याद रहते तो बहुत अच्छी बात है, पर सिद्धांत क्या है, मूल तथ्य क्या बात है, वो याद रह जानी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? खाना खाते हो रोज कि कभी कभी? रोज खाते हो। तो आप जो खाते हो सब पूरा रहता अंदर? आप जो खाते हो वो पूरा अंदर पेट में रहता है? नहीं रहता। क्या होता है उसमें से? जो चीज काम की होती है उसमें से वो रह जाती है। जिसका खून बनना है, मांस बनना है, मज्जा बननी है, जो भी बनना है, और बाकी कचरा पट्टी जो कार्य की चीज नहीं है वो बाहर हो जाती है। ये तो आपका शरीर भी इतना काम कर लेता है भाई, शरीर भी ये काम कर लेता है कि जो सारभूत उसको रहने देता है, असारभूत को सब बाहर फेंक देता है। पानी पीते हो तो भी यही होता है। तो ऐसे हम भी मूल चीज को जो सारभूत बात है वो ग्रहण कर लें और बाकी नहीं हो जाने तो कोई बात नहीं। ध्यान से सुनोगे तो ऐसा स्वतः हो जाएगा, नहीं होता ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। परीक्षा हम सब इतना सारा एक बार पढ़ते हैं तो पूरा कोई, पर मूल बातें जो होती है वो ध्यान में रह जाती है। एक एक दिन में 500 पेज पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, तो 500 पेज याद रहते हैं क्या? आप भी स्टडी करते होंगे ना कई बार, कितनी किताबें खोलते हैं अपन, स्टडी करनी पड़ती है हमको, तो स्टडी के लिए कितनी ही किताबें खोलनी पड़ती है और कितने पन्ने पलटने पड़ते हैं दिन में, तो सब याद थोड़ी रह जाते हैं। पर मूलभूत हमारे काम कीजिए वो वहाँ ध्यान में रख लेते हैं, ये यहाँ है और काम हो जाता है। होता कि नहीं होता? बोलो, ये प्रैक्टिकल है अपना। तो बस ऐसे होता है जो अपने मूल काम की चीज है, बातें वो अपन ग्रहण कर लें, वो है शुभ श्रोता, हंस के समान श्रोता है वो। इस प्रकार श्रोताओं की 14 जातियां हुई। कितनी जातियां हुई? 14 जातियां हो गई। इनमें से चालनी समान, मार्जार बिलाव समान, बगुला समान, पाषाण समान, सर्प समान, भेसा समान, फूटा गड़ा समान, डांस समान, जोग समान, ये 9 जाति के श्रोताहीन पापाचारी है। 14 में से 9 तो क्रॉस कर दो आप। हीन पापाचारी कोई मतलब नहीं है उनका, तो उनका स्वाध्याय सुनना नहीं सुनना सब कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो अपन इनमें आते हो। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो? कुछ कहा? हाँ, ये 9 तो मतलब ही नहीं, बेकार है।
सुना नहीं सुना कोई मतलब ही नहीं रहा इनके तो। अब मिट्टी समान सुहा समान ये दो श्रोता मध्यम है, वो तो जगत नहीं गए काम के बेकार। ये मध्यम क्यों कहा इनको, मिट्टी के समान और सुबह के समान? तो थोड़ा दूर तो ग्रहण कर रहे हैं, बाद में बोले ठीक ठाक है, यूँ ठीक ठाक है, यूँ विशेष दम वाली बात तो नहीं है, बट ठीक है, कम से कम सुना है, जैसा वैसा बोल तो दिया है, थोड़ा गीला तो हुआ है, थोड़ा गीला हुआ है तो ठीक, थोड़ा ठीक है, ज्यादा कोई दमदार नहीं है। चलो इतना तो पुण्य बांधा, उन्होंने तो बिल्कुल पुण्य नहीं बांधा है, उन्होंने तो बिल्कुल पुण्य नहीं बांधा। क्यों? दूसरों की कमी देखने का भाव रहा, ये कमी तो, और पाप बांध दिया उसने तो। ये 9 तो पाप बंद के कारण लिख दिए, ये 2 है जो पाप पुण्य दोनों रूप हो गए। इस और 3 श्रोता और बताते हैं, बकरी समान, गाय समान, हंस समान, ये 3 श्रोता शुभ है, उत्तम है। शुभ कहो उत्तम कहो, कौन से 3 श्रोता? अपन इसमें से आते हैं, उसमें से आते हैं, किस में आते हैं? जघन्य है, मध्यम है, उत्तम है, यानी बेकार है, ठीक ठाक है कि अच्छे हैं, यूं समझो है। तो कौन से श्रोता बनना है? क्योंकि जिनवाणी श्रवण करने आए हैं तो हमारे में से 9 प्रकार के श्रोता हो तो उसको छोड़ दो, 2 है तो उसमें सुधार करके 3 वाले जो कैटेगरी है उसमें आने का प्रयास करना चाहिए। वह कल से पंडित जी ऐसा करते हैं, हम तो जोग वाले श्रोता माते कल से आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो कि नहीं कोई बात नहीं, जोग से बन करके दूसरा बनने का प्रयत्न करो ना। अब इतने प्रकार के श्रोता बनाए, उसमें से तुमको 9 वालों में कोई नंबर लग रहा है तो कल से हम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कहा बेकार है, सुनना नहीं सुनना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वास्तव में तुम 9 के लायक ही हो। बल्कि भाव तो ये लाना चाहिए था कि हम इनमें से हट जाएं और आगे बढ़े, क्योंकि हम आ रहे भी रहे, समय भी निकाल रहे हैं और अपना समय भी बेकार जाए, क्या फायदा? दुकान खोल रहे हैं, माल भी रखा और ग्राहकी नहीं आए, पूरा दिन भर बिगाड़े, क्या मतलब है? नहीं, खाना खाएं और पूरा का पूरा कुछ भी शरीर को गुण नहीं लगे, ऐसा खाना किस काम का? कहते कि नहीं कहते? भाई खाएं तो शरीर को कुछ तो गुण लगना चाहिए ना। शरीर में कोई गुणकारी नहीं हो, खून नहीं बनना, मांस नहीं बनना, मज्जा नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा है, सब कम ही कम होता जा रहा है, तो ऐसा खाने से क्या फायदा? ऐसे जिनवाणी श्रवण करने से कुछ तो लाभ होना चाहिए, और नहीं हो तो फिर मतलब ही क्या? तो ऐसे 14 प्रकार के श्रोता बताए, और अब 4 प्रकार के श्रोता और बताते हैं। उत्तम श्रोता 4 और भी हैं, 3 तो ये हो गए, 4 और भी हैं। सर्वप्रथम उनके नाम कहते हैं, नेत्र समान, दर्पण समान, तराजू की डंडी के समान, कसौटी समान। पहले वाले जो 14 थे उसमें से त्रिंज गति के कितने थे? उदाहरण देखो, 14 में से कितने उदाहरण त्रिंज गति से जुड़े थे? पहला देखो चालनी, ये निर्जीव है। फिर मारदार बिला त्रिंज का, आप गिनना एक एक। दूसरा बगुला समान त्रिंज का उदाहरण है। पाषाण समान निर्जीव का उदाहरण है। सर्प समान 3, बेसा समान 4, डांस समान 5, जोग समान 6, सुवा समान 7, बकरी समान 8, गाय समान 9 और हंस समान 10। तो 14 में से 10 उदाहरण तो त्रिंजों से लिए और 4 है निर्जीव आपके। अब ऐसे ही यहाँ पर 4 और बताए श्रोता। एक बताया नेत्र समान, आँख के समान। दूसरा दर्पण समान। तीसरा तराजू की डंडी समान। चौथा कसौटी। चारों निर्जीव लिए यहाँ, नेत्र को भी निर्जीव लेना है। पहला, अब इनके लक्षण कहते हैं, जैसे नेत्र से भला बुरा नजर आता है वैसे भला श्रोता अपने ज्ञान नेत्र से भला बुरा मार्ग उपदेश द्वारा जानकर जो बुरा आचरण पापकारी है उसे छोड़ देता है और भला पुण्यकारी उपदेश सुनकर उस मार्गानुसार अपना श्रद्धान करता है, वह नेत्र समान श्रोता है। किसके समान? आँख, नेत्र मने आँख, आँख के समान श्रोता है कि आँख से अच्छी भी चीज़ दिखती है और बुरी भी दिखती है, तो क्या करना? अच्छी चीज़ ग्रहण कर लेते हैं, बुरी को छोड़ दो।
तो ऐसे ही जो नेत्र के समान जो श्रोता है, वो जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करते हैं, जो पुण्यकारी बातें हैं उनको ग्रहण करते हैं, पापकारी बातें उनको छोड़ देते हैं। बुरा आचरण है, पापकारी, उसे सब छोड़ देते हैं, और जो भला पुण्यकारी उपदेश है उसको सुन करके ग्रहण कर लेते हैं। बहुत बारे बातें सुनते हैं आप टीवी पर, जैसे सुनते हो प्रवचन, तो कितने विज्ञापन आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? प्रवचन भी सुन रहे हो पर वहां पर विज्ञापन भी बहुत आते हैं। तो क्या करना उन विज्ञापनों को कि गारंटी के साथ कार्य किया जाता है, आपके किसी भी प्रकार का किसी के साथ अफेयर है, कुछ भी है, तो गारंटी के साथ काम किया जाता है। कोई भी काम आपका अटका हो, अरे नहीं है ना, झेनियों के भी विज्ञापन पूरे टीवी पर आते हैं या नहीं आते हैं? काल सर्प योग हो तो दूर किया जाता है, तो ये सब आएंगे विज्ञापन ऐसे, पर उनको पापकारी जानकर उनको छोड़ दो, और जो मूलभूत बातें हैं स्वाध्याय की आए उसको ग्रहण कर लो। दर्पण समान श्रोता, जैसे दर्पण में अपना मुख देखते हैं, उसकी अवस्था देखकर अपने मुंह पर रज मेल लगा हो तो धोकर उसे शुद्ध साफ करते हैं, उसी प्रकार भला उपदेश सुनकर अपने चैतन्य स्वभाव पर कर्मरज जानकर अपने आत्म प्रदेश निर्मल करने का उपाय करता हुआ दर्पण समान श्रोता है। उदाहरण दर्पण का दिया है कि दर्पण में हम देखते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी काली माँ को देखकर साफ कर लेते हैं। वैसे दर्पण समान का पर उदाहरण थोड़ा जमता कम है, क्योंकि दर्पण कुछ नहीं करना है ना, दर्पण कुछ नहीं करना, वो तो व्यक्ति कर रहा है, पर यहाँ उदाहरण दर्पण से लिया है, क्योंकि दर्पण से हाँ, पर यहाँ पर दर्पण क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ दर्पण को देख करके वो अपनी काली माँ को दूर करता है ना। तो ऐसे ही जिनवाणी को सुनकर लेना, यहाँ क्या लेना, जिनवाणी को सुन करके, दर्पण की जगह जिनवाणी को सुन करके जो अपनी कर्म काली माँ दूर करता है वो दर्पण के समान श्रोता हुआ। बाकी यूं देखो तो नहीं जमता, पर यहाँ किस अर्थ में लेना कि जैसे दर्पण को देख करके सामने वाला जो दर्पण कर वो अपने लगी तो मिट्टियां हैं उसको साफ करता है और सही हो जाता है, ऐसे जिनवाणी रूपी दर्पण को सुन करके वह अपने अंदर में लगी हुई कर्म कालिमा उसको दूर करता है। किसको दूर करता है? कर्म कालिमा को दूर करता है, अपने अंदर की कमियों को दूर करता है, अपने को स्वच्छ करता है। तो दर्पण समान श्रोता, यानी दर्पण को देखने वाला श्रोता व्यक्ति, ऐसे जिनवाणी रूपी दर्पण को देखने वाला श्रोता, ऐसा अर्थ लेना। हाँ हाँ, तो वो दर्पण के समान अपने सामने हो गया, तो अपने को अपन किस में आ रहे हैं तो उसी को दर्पण की तरह दिखा रही है। बस वही कहा, इसलिए दर्पण की जगह जिनवाणी रखना। यूं जैसे पहले तो बगुला वो खुद आ रहा था, पहले वाले इस उदाहरण में क्या अंतर आ रहा है वो बताना मुझे। तो वहां जैसे वो बगुला क्या करता था, खुद था श्रोता, यहाँ वो खुद नहीं है। यहाँ दर्पण अलग चीज है और वो खुद अलग चीज है, दो यूं हो रहे हैं कि वो बकरी के समान। तो बकरी कौन बना? खुद था कि बकरी सुख ध्यान से, पर यहाँ पर दर्पण अलग है और वो अलग है। तो जिनवाणी, यहाँ दर्पण की जगह जिनवाणी को रखना कि जिनवाणी को देख करके वो अपनी कमियों को दूर करता है, ऐसा। चौथा, तराजू की डंडी से अधिक व कम की जानकारी होती है, उसी प्रकार भले उपदेश को सुनकर अपनी बुद्धि रूपी तराजू की डंडी से भली बुरी वस्तु को तोलकर हीन को त्याग देता है, अधिक फलदायक को ग्रहण करता वह तराजू की डंडी के समान होता है। तराजू की डंडी देखी है, उसमें क्या है, अधिक कम की जानकारी, कौन सा पलड़ा भारी है और कौन सा पलड़ा, ये डंडी है ना, इधर झुकी तो भारी है, ऊपर गई वो हल्की है। तो कौन सा पलड़ा हल्का है और कौन सा भारी है, डंडी से पता लग जाता। आप नीचे मत देखो, भले ऊपर डंडी को ही देखो तो पता लग जाएगा। कांटा मारना हो तो डंडी से मारते नहीं मारते लोग, कैसे मार देते हैं स्टाइल से, पूरे नीचे कुछ किया ही नहीं। देख लो आप, कोई भी कड़ी नहीं लगाई है, एक भी सब बता देता, और ऊपर से वो स्टाइल से मार देता नहीं। डंडी मार, इसलिए डंडी मारना कहते नहीं कहते, ये डंडी मार है भैया। तो ये कहते हैं कि डंडी, तराजू की डंडी से अधिक और कम का ज्ञान होता है,
उसी प्रकार भले उपदेश को सुनकर अपनी बुद्धि रूपी तराजू, अब यहाँ किसको कहा तराजू? बुद्धि को, अपनी बुद्धि रूपी तराजू की डंडी से भली और बुरी वस्तु को तोलकर इसमें से जो बात आई है, कौन सी मेरे लिए भली है और कौन सी मेरे लिए बुरी है, हीन को त्याग देता है, अधिक फलदायक को ग्रहण करता है। जिनवाणी में सब प्रकार का वर्णन आएगा। ऐसे जिनवाणी में सब अच्छी बातें होती हैं, फिर भी अपने उपयोग की बातें ग्रहण कर लो। अब उपदेश करता है ना, उपदेशदाता पे डिपेंड करता है ना। और आप कईयों की बात सुनते हो, उपदेश देने वाला बहुत प्रकार के होते हैं, आप किससे सुनते हो? फिर जिनवाणी में भी अगाध जिनवाणी में बात है, नगर का वर्णन है, वो वर्णन तुम्हारे काम का तुम छोड़ दो। अब देखो वर्णन आएगा तो उसमें श्रृंगार का वर्णन भी है। पुराण पढ़ोगे तो आप पुराण पढ़ते हो तो मान लो सीता जी के वर्णन कर रहे हैं तो उनके सीता जी के श्रृंगार का वर्णन किया, तो वो प्रयोजनभूत बात नहीं, छोड़ दो। उसमें से प्रयोजनभूत बात क्या है कि ऐसी सुंदर सीता को भी रामचंद्र ने त्याग दिया। तो यहाँ शिक्षा क्या दी कि अपनी किसी स्त्री के प्रति मोहित होने के हैं। तुम्हारी तुम सीता जैसी सुंदर स्त्री नहीं है तो भी तुम इतने मोहित हो रहे हो, तो इसको छोड़ दो भैया, उस पर मोहित मत हो, ये शिक्षा देनी है, वो ग्रहण कर लो। बाकी सुंदर और ऐसी सुंदर थी, अपने भी ऐसी सुंदर स्त्री लानी, ऐसे बात थोड़ी लाने। मतलब ये अप्रयोजनभूत बात है, उसको छोड़ दो, प्रयोजनभूत बात को ग्रहण कर लो। और वक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, और उन वक्ताओं की बातों में किसकी बात, और वक्ता भी इतनी सारी बातें कहता है, उसमें से कुछ प्रयोजनभूत होती है, कुछ प्रयोजनभूत नहीं होती है। तो जो आपके मतलब की प्रयोजनभूत बात है उसको ग्रहण, आपका मतलब आत्महितकारी बातें। अपने प्रयोजनभूत तो ऐसा ही होता है, कई चीजें लोग अपने स्वार्थ वाली लगा देते हैं, वो नहीं। यहाँ आत्महितकारी बात को ग्रहण कर लो, और जो आत्महितकारी नहीं है, लौकिक प्रयोजन की बातें हैं, उनको छोड़ दो। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण देते हैं वक्ता, बात को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, तो उन उदाहरणों में से जो आपके काम के उनको छोड़ दो, सिद्धांत को ग्रहण कर लो भैया। चौथा, जैसे कसौटी पर घिसकर भले बुरे स्वर्ण की परीक्षा करते हैं, उसी प्रकार भला श्रोता अपनी बुद्धि रूपी कसौटी से हितकारी तथा अहितकारी को जानकर ग्रहण व त्याग करता है, वह कसौटी समान श्रोता है। कसौटी हो देखी आपके है भाई सब कसौटी? रोशनलाल जी कसौटी है आपके यहाँ? कसौटी है क्या आपके यहाँ? आपके है जी? तो जो कसौटी क्या करते हैं, पहले तो आजकल तो टंच निकालने वहाँ चले जाते हैं, पहले कसौटी से टंच निकालते थे। हाँ, तो पहले तो उससे ही निकालते थे, अब आजकल टंच निकालने के लिए मशीन पे जाते हैं। पहले कसौटी पर ही, वो नहीं, यह कसौटी का मतलब सोने चांदी जिसपे टंच निकालते वो कसौटी, वो आपका कसौटी होती वो नहीं। हाँ, पत्थर ही है, वो पत्थर ही है, पर उस पत्थर की विशेषता ऐसी है, उसको कसौटी जिसपे घिसते हैं उसमें टंच निकल आता है कि इतने टंच वाले, वो परख जो पारखी है वो समझ लेता है, अपने को पता नहीं इसलिए नहीं, पर इनको पता है कि इतना टंच। और वो जो कहता है ना, वो फिर आप जांच कराओ, लगभग वही बैठता है, वही निकलता है। ऐसे ही होता है जी। नहीं, पहले तो ऐसे ही करते थे ना, अभी भी कसौटी तो होगी, पड़ी है तो सही ना, काम में लेते नहीं क्योंकि आजकल मशीनें आ गई, तो वही कसौटी है। तो टंच निकाल दिया ना कितना, तो लाभकारी चीज और अलाभकारी चीज। ऐसे ही जो श्रोता सुनता बहुत कुछ है, पर उसमें हितकारी बातें क्या, अहितकारी क्या बातें हैं। जिनवाणी सुननी वक्ता है, आप इतना सारा लोगों से सुनते हो, प्रवचन में नहीं, और लोगों से भी बहुत सुनते हो। तो श्रोता हो गया ना, जो सुनने वाला है। कवि सम्मेलन गए, कवि लोग बहुत सुनाते हैं, पर आपके काम की कौन सी चीजें कौन सी नहीं है। तो अपन जो भी जिनवाणी में वक्ता सुनाता है, उसमें लाभकारी बुद्धिपूर्वक अपने प्रयोजनभूत बात को ग्रहण कर लेता है और अप्रयोजनभूत बात को हटा देता है, वो कसौटी समान श्रोता है। चारों में लगभग बात वही आई है,
क्योंकि शुभ श्रोता वही है जो हितकारी बात को ग्रहण करता है और अहितकारी को छोड़ देता है, वो शुभ श्रोता है। मूल दो भेद ही अशुभ और शुभ। अब अपन अशुभ में आते हैं कि शुभ में आते हैं। शुभ वो है जो अपने आत्महितकारी बातों को, अपने मूल प्रयोजनभूत बात को ग्रहण करता है, और अपने प्रयोजनभूत बातें नहीं है उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। मूल चीज़ें अपने को ग्रहण कर लेनी चाहिए, अपना काम हो जाना चाहिए, और बुद्धि अधिक हो तो अन्य को भी याद रखो तो कोई बात नहीं। अपने पास बुद्धि कम है और फिर फालतू की चीज़ें याद करने से क्या फायदा। जैसे पूंजी कम हो तो पहले घर में क्या चीज़ें लानी है? आपकी कमाई जितनी है तो कम कमाई, सबसे पहले दाल रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी नहीं, और दाल की रोटी की व्यवस्था नहीं करके ना टीवी ला के रख दी घर में। टीवी के बिना काम चल सकता है, पर दाल रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तेल नमक चाहिए, घी चाहिए, ये आवश्यक चीज़ें घर में चाहिए, पहले उसकी पूर्ति करो, उसके बाद अधिक पैसा हो तो कुछ और खर्च करने को। रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज़ें गई नहीं, रोटी कपड़ा और, अब रोटी हुई नहीं व्यवस्था, कपड़े की हुई नहीं, मकान की, गाड़ी ला के रख दी। अब गाड़ी नहीं हो तो काम चल सकता है ना। पहले तो रोटी की व्यवस्था कर, कपड़े की व्यवस्था कर, मकान की व्यवस्था कर, ये तीन चीज तो हुई नहीं, पहले ला करके फिर वो बकती है औरत, ठीकरा लाइन रख दी तोटे है, क्या करते, ऐसा होता नहीं कि घर में तो अब दिन भर मजदूरी करते हैं, 500 रुपये 700 रुपये कमाते हैं और जाके कलाल के वहाँ पी जाते हैं, तो घर में झगड़ा क्यों होता है। पहले घर में आवश्यक चीजें उसकी पूर्ति करो, फिर पैसा हो अधिक तो अन्य खर्च करो। ऐसे अपने पास बुद्धि तो कम है तो उस बुद्धि का उपयोग मेरे आत्मकारी हितकारी चीज़ों को ग्रहण करने में लगाना चाहिए, फिर अधिक बुद्धि हो तो फिर दूसरों में लगाओ। पर अपन तो हितकारी चीज़ में नहीं लेकर के अहितकारी में पहले लगाते, दिमाग दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। मूल बात ये है। सेम ही, ये सब चारों लगभग सेम ही समझो। यहाँ परीक्षा प्रदानी की बात है ये, और उसमें ऊपर से देखना है, इतना है। हाँ, निरीक्षण करना, अवलोकन करना है, जांच करनी है, और उसमें वो बात नहीं आई है, पर है वही बात है। कुल मिलाकर सब में बात एक ही है कि प्रयोजनभूत चीज को ग्रहण कर लो, अप्रयोजनभूत को छोड़ दो, और व्यर्थ के विवादों में मत उलझो। इस प्रकार इन चार गुण सहित उत्तम श्रोता है। श्रोता उन्हें कहते हैं जिनके कर्ण इंद्रिय हो, जिसे कान तो हो परंतु मन न हो, तो ऐसे शुभाशुभ विचार रहित असैनी के श्रोता पद संभव नहीं है। श्रोता माने कान, पर कान से मतलब नहीं है, खाली मन भी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कान होने से वो श्रोता हो गया, ऐसा नहीं है। कान के साथ में मन होना जरूरी है। मन नहीं है, असैनी पंचेंद्रीय श्रोता की गिनती में नहीं आएगा, ये सैनी पंचेंद्रीय आएगा। मन का धारक सैनी हो। इस प्रकार कर्णेंद्रिय और मन जिसके हो वे शास्त्र का उपदेश धारण करने के योग्य होते हैं। कौन होते हैं? शास्त्र का उपदेश धारण करने के योग्य सिर्फ संगी पंचेंद्रीय है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने सम्यक की प्राप्ति की 7 योग्यता बताई। उसमें पहली शर्त रखी संगी होना चाहिए। संगी होना चाहिए, संगी नहीं है तो अपात्र हो गया। असंगी पंचेंद्रिय विचार ही नहीं कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ लिखा वे शास्त्र का उपदेश धारण करने के योग्य होते। कौन? जिसके कर्णेंद्रिय भी और मन भी है, चाहे वो त्रिंच हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो। देव सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। त्रिंचों में 2 भेद है, असंगी और असैनी और सैनी। तो 3 गति के जीव तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। त्रिंचों की भेद है, असैनी और सैनी। तो 3 गति के जीवों में तो असैनी का भेद ही नहीं है, सब सैनी ही होते हैं।
कान तथा मन होते हुए भी, ये बात ध्यान से सुनना, कान तथा मन होते हुए भी जो धर्मोपदेश धारण करने में समर्थ नहीं है, वे धर्म इच्छा रहित अज्ञानी आत्मा शुभ अशुभ के विचार बिना मन रहित असैनी के समान है, उन्हें धर्म लाभ नहीं होता। अब कान भी है और मन भी है, दोनों चीज तो है, परंतु धर्मोपदेश धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखते, तो वो कैसे हो गए? असैनी जैसे हो गए वो तो। अब इतनी सब सुविधा है पर उसका लाभ नहीं लेते हैं, तो क्या मतलब उसका? धर्म इच्छा रही थी, अज्ञानी आत्मा, शुभ अशुभ का विचार नहीं है कि तुम मनक हो। कौन हो? ये मनक होता, कहते नहीं कहते? जो मनुष्य जैसी हरकत नहीं करता उसको तुम मनुष्य हो क्या हो गए? ऐसे तुम जैन कुल में पैदा हुए, जैन जैसी हरकत नहीं करते, तुम कौन हो? क्या है, क्या तरीका तुम्हारा? अभी मैं आ रहा था तो बच्चे तो, मैंने कहा भाई अब मेरे 6 पैर हो गए भैया, मैं 6 पैर से चल रहा हूँ, 4 तो ये 2 ये, क्या करें भाई? 6 पैर से चल रहे बच्चे साथ में, उनको साथ में रखा, मैंने दोनों साथ में रहो, मैं कि 4 तो ये 2, 6 पैर से चल रहा हूँ बेटा। अरे भैया कब क्या स्थिति बन जाए? समय का लाभ लेना चाहिए। असैनी कह दिया सीधा, मन रहित असैनी के समान है। एक ही बात है सब में। इस प्रकार कान तो हो, परंतु कानों से धर्मोपदेश रूप अमृत पी नहीं सकते, वे कान रही 4 इंद्रिय के समान जानना लो। कान मिले जिनवाणी श्रवण के लिए, और आप जिनवाणी श्रवण नहीं करते हो, इस कर्ण इंद्रिय का, तो आप 4 इंद्रिय जैसे हो, यानी दुरुपयोग, आपकी कर्ण इंद्रिय छीन ली जाएगी। एक कर्ण इंद्रिय मिली किसके लिए? जिनवाणी श्रवण करके लाभ लेने के लिए, और आप इससे जिनवाणी श्रवण नहीं करते और अन्य चीजें श्रवण करते हो सरोज दीदी, तो ये कर्ण इंद्रिय छीन ली जाएगी। यहाँ कहते हैं कि कान होते हुए भी 4 इंद्रिय हो तुम। जो कानों और मन के धारी श्रोता हैं, वे अपनी अपनी परिणति के अनुसार फल को पाते हैं। कोई जीव तो सभा में बैठकर शास्त्र का उपदेश सुन भली भावना करके पुण्य बंध से श्रेष्ठ सुफल के भोक्ता होते हैं। उन भव्य आत्माओं को शुभ श्रोता कहा गया है। को जो जिनवाणी श्रवण करने बैठते, कान मन है, उसका पूरा उपयोग करते हैं, वे शुभ श्रोता हैं और शुभ फल प्राप्त करते हैं। कोई जीव शास्त्र का धर्मोपदेश सुन बुरी भावना करके पाप फल के भोक्ता होते हैं, उन्हें अशुभ श्रोता कहा गया। अब जिनवाणी सुनने तो आते हैं पर मन में सब कचरा पट्टी, बैठे भी हैं पर किसी उद्देश्य से लेके, वाह चलो जाएंगे, ठीक है, 4 लोग दिखेंगे, टाइम पास होगा, कोई लेना देना नहीं, ठीक है, आगे बैठ गए बस खाली किसी के डर से, किसी वजह से, तो उनको कोई लाभ होता? वो सब अशुभ की श्रेणी में। जो मूल उद्देश्य लेकर के कि मुझे जिनवाणी श्रवण करनी है, मेरा कल्याण करना है, मुझे लाभ लेना है, इस उद्देश्य से बैठता है, वो शुभ श्रोता है। तो हम शुभ श्रोता बने, अशुभ श्रोता नहीं बने। इस प्रकार भले बुरे 2 प्रकार के श्लोक का कथन किया। शेष चर्चा आगे चलेगी।